भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान के कई शहरों में अफरा तफरी। हम आपको बता दें, लाहौर से सबसे ज्यादा खबरें आ रही थी, लेकिन इसके साथ ही कराची पर भी भारत के हमले की खबर है। पेशावर से एक बहुत बड़े ब्लास्ट की खबर आ रही है। पेशावर से भी एक्सप्लोजन की खबर आ रही है। सारे शहरों में अफरा तफरी। आप नहीं सोचेंगे भारत पर आक्रमण करने से पहले, आप नहीं सोचेंगे भारत पर उंगली उठाने से पहले, तो आप पर जबरदस्त पलटवार होगा ही होगा। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। आज दिन भर ये खबरें रही, और जैसा संदीप भी कह रहे थे ना कि दिन के उजाले में एक एक करके उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को हमने एक एक करके नष्ट करना शुरू किया। 3 फाइटर जेट्स पुख्ता तौर पर हम आपको बता सकते हैं कि मार गिराए हैं पाकिस्तान के हमले, लेकिन कुछ और की अपुष्ट खबरें भी हमारे सामने हैं। जलंधर में पाकिस्तानी ड्रोन ध्वस्त है। 100 कामिकाजी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। हवा में उनकी सारी मिसाइलों को खत्म कर दिया है। एवैक्स को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से बड़ी खबरें उनको देने की कोशिश करते हैं। बहुत ऊंचाई से जाकर वहां से तस्वीरें लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब एक एक करके नष्ट ध्वस्त सब होती जा रही हैं। शरद, बताएं। देखिए श्वेता, ये कहा जा सकता है कि जैसलमेर तो लक्की छे, भारत की जीत पक्की छे। आपको याद होगा कि किस तरह से लोंगेवाला में और 71 में और 65 में मुंह के खाए थे। इस बार ये पूरे वेस्टर्न फ्रंट पे इन्होंने जैसलमेर को चुना है और मुंह की खाकर यहां से भागकर गए हैं, ऐसा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। एयरफोर्स एस्टेब्लिशमेंट के, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के एक करारा जवाब मिला है। कोई भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उल्टे कुछ हमने उपलब्धियां हासिल की है, जिसकी जानकारी भारत सरकार देगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने हमला करने की कोशिश की है, उस हमले को लेकर जिस तरह मैंने आपसे कहा था, पाकिस्तान, हमने अभी अभी आपको बताया, पाकिस्तान के पेशावर में भी धमाके की खबर है, और धमाके से पाकिस्तान का ये पेशावर शहर दहल गया है। अब ये आसमान से इस तरह का हमला हो रहा है भारत की तरफ से, या फिर पाकिस्तान तो खुद आतंकवादियों का गढ़ है, घर है, तो वहां पर भी कुछ हो सकता है। आपको हम ये भी बता दें। अरविंद, आप अपनी बात भी पूरी करें। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से अब दहशत भरी खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि देखिए, कल भी कोशिश की थी पाकिस्तान ने 15 भारत के शहरों को, खासतौर से बॉर्डर एरिया से सटे जो मेन सिटी हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की थी। उसको नाकाम किया गया, और आज शाम से जितनी भी ड्रोन और मिसाइल अटैक करने की कोशिश की है, तकरीबन 45 मिनट के अंदर रह कर चल रहा था। राजस्थान की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, उसके अलावा पंजाब की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं। न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, हवा में ही उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये तो रही बात इसकी। अब पलटवार शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान के कई शहरों से धमाके की खबरें भी आ रही है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बीते 17 दिन में मैंने जम्मू कश्मीर में जो देखा, उसको देखकर हर भारतीय को भारतीय सेना पर गर्व होना चाहिए। क्योंकि देखिए, पहले ही इस बात की आशंका थी। जो लोकल इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मेरी बात हो रही थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों से, जब भारत सरकार ने फैसला किया कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकी ठिकाने, बड़े आतंकी ठिकाने, उनको निशाना बनाना है। उन आतंकी ठिकानों को, जिससे बीते 2 दशकों से भारत में आतंकवादी हमलों की साजिश की जा रही थी, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको जब भारत ने निशाना बनाया, तो पहले से ही असेसमेंट कर लिया था भारत सरकार ने और भारत की सेना ने कि पाकिस्तान क्या करने वाला है। और जैसे ही पाकिस्तान ने जब कल एक्शन लेना शुरू किया, वो नाकाम हुआ। आज एक्शन लेना शुरू किया, वो नाकाम हुआ। और मुझे अभी तक की जो जानकारी मिली है, मैं फिर से कहते रहा हूं, ये अपुष्ट जानकारी है, लेकिन 5 जो पाकिस्तान के जो जेट है वो मार गिराए गए हैं। ये अपुष्ट जानकारी, ऑफिशियल कंफर्मेशन आना अभी बाकी है। तो 45 मिनट तक जो पाकिस्तान ने कोशिश की, वो तो नाकाम रही। अब पलटवार शुरू हो गया है। पलटवार किस तरह से है, उसके बारे में हम अभी जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से धमाके की खबरें हमें आनी शुरू हो गई है। श्वेता, अलग अलग शहरों से धमाके की खबरें, और ये एक तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने जिस चीज का निमंत्रण दिया था वो यहां पर हो चुका है। बिल्कुल आपने सही कहा श्वेता। पाकिस्तान खुद अपनी जाल में फंसता जा रहा है, और उसको अब अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं, और अब का जो हमारा भारत है,
जो इस लीडरशिप के अंदर, इस नेशनल लीडरशिप के अंदर भारत है, उसके साथ बल का दर्प चमक रहा है। अब मैं रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आती है, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। ये जो हमारा सुदर्शन चक्र है, जो हमारी मिसाइल सिस्टम है, जो हमारा एयरफोर्स है, जो हमारा नेवी है, जो हमारा ये फ्लीट कैरियर है, ये सभी हमारे बल का दर्प है। और हमारे साथ हमारा मोराल भी बहुत हाई है, जो हमारी सारी सेनाओं का है। तो ये आगे पाकिस्तान को अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं सर हमारे सामने, जो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन की जो तस्वीरें हैं, वहां पर गिरते हुए उनका धुआं उठता हुआ दिख रहा है। और वहां की जनता को भी अब समझ में आ रहा होगा कि उनकी जो सेना है उसने किस तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया है उस देश का। श्वेता, खास बात यह है कि पाकिस्तान में पंजाबी डोमिनेंस जो है, जिसने कि आतंकवाद फैलाया है, पहली बार उन्होंने ये तो गोली बारूद की दहशत अपने घर में दस्तक होते हुए देखी है। ये बहुत ज़रूरी था। उनके मन में डर आना चाहिए कि आप वहाँ वार करके आतंकवाद की घटनाएं करके घुस जाओ अपने बिल में और फिर अपने आप अपने ऐशो आराम में रहो। अब उन शहरों में पंजाब, जो जहाँ पंजाबी मुस्लिम्स हैं, 70% पाकिस्तानी आर्मी उनकी बनी हुई है। पूरे देश को उन्होंने निचोड़ रखा है, अपने देश को। वहाँ देखिए, इतनी मारपीट के बीच में 18% डिफेंस बजट बढ़ा दिया और पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी तनख्वाह डबल कर ली। जहाँ देश जूझ रहा है इतने इन्फ्लेशन से, देश की जनता परेशान है कि उनको गेहूँ चावल रोटी नहीं मिल रही है, वहाँ ये लोग ये कर रहे हैं। तो ये जहाँ हाल हो वहाँ क्या हाल होगा? तो जनता तो हमेशा चाहेगी शायद इस आतंकवाद को बंद करो, थोड़ा आगे बढ़ो, और हम उनकी मदद कर रहे हैं। एक्चुअली अभी देखिएगा बलूचीज का जो स्टेप चल रहा है। आई वॉज ऑन अ पैनल विद अ बलूची जेंटलमैन। उन्होंने कहा आप हमें बहुत अच्छा वो दे रहे हैं, जब इनकी सेनाएं इधर आएंगी और हम उधर चले जाएंगे। उनके झंडे फहरने लगे हैं ऑलरेडी। उन्होंने अपने एक कॉन्वॉय को, पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय को ब्लो अप किया था। खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, वो लोग भी इनसे परेशान है। अभी तो अफगानिस्तान भी डूरन लाइन को लेते हुए वहाँ अंदर घुसेगा। सिंध को इन्होंने पानी दिया नहीं जब पानी आता था, और सारा पानी चला आता था जो वहाँ के जनरल्स, जल्लाद जनरल जो हैं, उनके फार्म लैंड्स में। तो सिंधी भी कोई इनसे खुश नहीं है। कराची, उसका तो ब्लॉकेड हमने किया हुआ है। तो आप जो फुल फ्लैश वॉर की बात कर रही थी, अगर फुल फ्लैश वॉर हो गया, ना तो पानी होगा, ना खाना होगा, ये फौजें चलेगी कैसे? पाकिस्तान ही नहीं बचेगा। है नहीं, गोले बारूद तो इन्होंने यूक्रेन को भेज दिए थे। सही बात है। बचे कहाँ हैं? पर नहीं, चीन ने थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की है। कुछ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें जो हैं वो पिछले 15 दिनों के भीतर चीन की तरफ से उन्हें दी गई हैं, जिसका इस्तेमाल उसकी तरफ से किया गया जब भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। हालांकि वो कितना चल पाएं, क्योंकि निशाना साधने के लिए भी तो इंसान ही चाहिए।